है। इस संबंध में पूरे पिछले महीने में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ इस माह में जो प्रमुख त्यौहार हैं, दशहरा है, उसके बाद दुर्गा पूजा है और उसके अलावा माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो है महोदया का कार्यक्रम होना है, उस संबंध में भी सभी थानाध्यक्षों को ब्रीफिंग किया गया है और उनको क्या करना है इन सारे महत्वपूर्ण पर्व अवसर पर। और राष्ट्रपति महोदय माननीय राष्ट्रपति महोदय की जो यात्रा है उसके अवसर पर उस संबंध में उनको ब्रीफिंग की गई है। इसके अलावा जो लंबित मामले हैं पुराने, उनके निष्पादन की भी समीक्षा की गई। उसमें कई थानों में जो है अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको जो है और उस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए कहा गया और कुछ थाने जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था उनको अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, दुर्गा पूजा में कितने देखिए, केंद्रीय से कितने अभी हम लोग बड़ी को मंगाएंगे? इस संबंध में मुख्यालय से जो पत्र प्राप्त हुआ उसमें केंद्रीय बलों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो हमारे पुलिसकर्मी प्रशिक्षण में थे वो दिए गए हमको वापस और कई अन्य जो बीएमपी की कंपनीज हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। तो पर्याप्त संख्या में पुलिस मुख्यालय द्वारा बल उपलब्ध कराया गया है और हम लोग जो त्यौहार हैं उनको अच्छे से संपन्न करा लेंगे। क्योंकि गांधी मैदान के चारों तरफ कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो इस संबंध में जिला प्रशासन जो है, जो एजेंसी जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं और उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भीड़ भाड़ वाले दिन हैं हमारे सप्तमी से लेकर और दुर्गा पूजा मूर्तियों के विसर्जन तक के लिए, उसमें जो कार्य हैं उनको जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं वहाँ स्थगित रखेंगे और जो हैवी मशीनरी वगैरह है उसका मूवमेंट कम से कम रखेंगे। साथ ही साथ जो ट्रैफिक है उसके लिए भी हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं। 1-2 दिन में सभी मीडिया कर्मियों के साथ और आम जनता के साथ हम लोग ट्रैफिक प्लान भी शेयर कर देंगे कि कौन कौन से जो मार्ग हैं जो खासकर गांधी मैदान की तरफ आते हैं उसमें कहाँ तक हम लोग गाड़ियाँ अलाउ करेंगे और कहाँ जो है पार्किंग वगैरह देंगे। ये सारी जो डिटेल्स हम लोग शेयर कर देंगे। इसके अलावा अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी सभी थानाध्यक्षों को उनके थाना क्षेत्र को 3 भागों में बांटकर जो ज़्यादा संवेदनशील हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी त्यौहार के समय में, वहाँ पर स्थायी बलों की प्रतिनियुक्ति और उसके अलावा पैदल गश्ती और जो रूटीन पेट्रोलिंग है, इस तरह से 3 भागों में बांटकर अपराध नियंत्रण और भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से उनको काम करने के लिए कहा गया। सभी थानाध्यक्षों ने इस संबंध में अपनी योजना भी तैयार कर ली है। जो दुर्गा पूजा कमिटीज़ हैं उनके साथ भी हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। उनको जो लाइसेंस की शर्तें हैं इस बार हम लोगों ने पूर्व में उपलब्ध करा दी हैं। सभी दुर्गा पूजा कमिटीज़ के साथ हम लोगों ने पुलिस ऑफिसर्स को अटैच कर रखा है जो लगातार उनसे संपर्क में हैं और जो भी डे टू डे प्रोग्रेस हो रही है उससे वो लोग अवगत हम लोग को करा रहे हैं। अनुसार हम लोग सभी तरह के बलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। उसमें सादे लिबास में भी हैं, उसमें लाठी पार्टी भी है, उसमें सशस्त्र बल भी हैं। जिस तरह की जहां आवश्यकता है और परंपरागत रूप से जो जहां जिस तरह से बलों की प्रतिनियुक्ति होती रहे वो सारा हम लोग करेंगे। जो उपद्रवियों के लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, हम लोगों ने लगभग जो है 17,000 लोगों के विरुद्ध जो है 107 की कार्रवाई की है, जो पूर्व में जिनका उपद्रव का इतिहास रहा है या पूर्व में किस तरह के मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं। बड़ी संख्या में उसमें से हम लोगों ने बंध पत्र भरा भी लिया है लोगों से, लगभग 75% लोगों से। जो बचे हुए लोग हैं उनसे भी अगले से 3-4 दिन में हम लोग बंध पत्र भराने की कार्रवाई पूरी कर लेंगे। इसके अलावा जो गंभीर मामलों में जो लोग जेल से छूट कर आ रहे हैं उनका भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी हम लोग को इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है। उनका सत्यापन भी कर रहे हैं और उन जो लोगों का जो ई डोजियर है वो भी हम लोग बना रहे हैं। तो उन लोगों पर निगरानी रख रहे हैं जो हाल में ही जेल से छूट कर आए हैं, जो जिनका पुराना त्योहारों को डिस्टर्ब करने का इतिहास रहा है, उन लोगों पर भी हम लोग 107 की कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो पूरे सारे पर्व और त्यौहार हैं उनको हम लोग अच्छे से मना लेंगे।